प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, गंभीर चिंता है उनकी, एक गंभीर चिंता, यानी सरकारों के भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत गंभीर चिंता है। इतना पनपता जा रहा है भ्रष्टाचार, बहुत ही शर्मनाक है ये, बहुत ही शर्मनाक है भारत जैसे देश के लिए। यानी आपको कुछ दिन पहले बताया था मैंने कि अजीत पवार ने एक महिला आईपीएस के साथ गलत सलूक किया है। गलत मतलब उसके साथ पेश आए हैं। वो महिला आईपीएस जो भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश कर रही थी, उसके खिलाफ अजीत पवार ने, यानी आपको बताया था मैंने कि वो अवैध खनन रोकने के लिए गई थी। महिला आईपीएस जो हैं वो 2 साल से सेवा में हैं और डीएसपी के पद पर हैं। वो अवैध खनन रोकने गई थी और वहाँ अजीत पवार के आदमियों ने तुरंत उनको फ़ोन किया। आपको मालूम है अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप हैं, लेकिन आज वो कुर्सी पर बरकरार हैं, बैठे हैं वो कुर्सी के ऊपर। और उन्होंने तुरंत महिला आईपीएस से बात की थी और उनको धमकाया था कि तुरंत चले जाओ यहाँ से। लेकिन महिला आईपीएस बहुत बोल्ड अधिकारी होनी चाहिए, ईमानदारी। इतनी बात देखिए, सामने वाला कोई भी है, आप अपनी ड्यूटी जो कर रहे हैं, अपना फ़र्ज जो निभा रहे हैं, वो आप संविधान के हिसाब से निभा रहे हैं। आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सरकारें गलत भी करती हैं, सज़ा देती तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंसाफ मिलेगा बाद में, मगर अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना चाहिए हर किसी को। वो उस महिला ने किया। और जब अजीत पवार ने जाने के लिए कहा तो उन्होंने ये कहा कि मुझे क्या पता आप कौन बोल रहे हैं, आप डायरेक्ट मेरे मोबाइल पर फ़ोन कीजिए। और उसके बाद अजीत पवार ने उनके मोबाइल पर फ़ोन किया है और उसकी हरकत देखिए आगे एनसीपी की, इनकी बेशर्मी देखिए। अजीत पवार के ऊपर खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। भोपाल की एक रैली में प्रधानमंत्री महोदय ने सीना तान के कहा था अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला है और मैं इनको जेल भेजूंगा। और 3 दिन बाद उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र का, वही महकमा दिया जिस महकमे से 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य के ऊपर, उस बयान के ऊपर, कि क्या प्रधानमंत्री सच में भ्रष्टाचार के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचारी को जेल भेजने की बात कह करके उसको इनाम दिया गया। इनाम दिया गया का मतलब है कि जो तुमने किया बहुत अच्छा किया, और करो, आगे और करो, अपने लिए भी करो, हमारे लिए भी करो। ये मैं तो इसका यही मीनिंग निकालता हूँ। नहीं तो आप बताइए, प्रधानमंत्री बताएं कि इसका और क्या मीनिंग निकलता है। भ्रष्टाचारी को, आम इंसान अगर कोई जरा सी गलती करते वो जेल में चला जाता है, लेकिन सो कॉल्ड नेता ये बने ही भ्रष्टाचार के लिए हैं, ऐसा लगता है। इनका मकसद ही भ्रष्टाचार है, जो ना करे तो शायद वो गलत है। ऐसा माहौल आज देश में बना हुआ है कि जो भ्रष्टाचार नहीं करता इसका मतलब वो नेता फिट नहीं है, वो नेता कामयाब नहीं है राजनीति में। ऐसा माहौल बना के रखा, शर्मनाक है ये, शर्मनाक है। अब उस महिला आईपीएस के खिलाफ यानी एनसीपी ने यूपीएससी को लिखा है उनके दस्तावेजों की जांच करने के लिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। एक इंसान, एक अधिकारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रही है, वो ईमानदारी से भ्रष्टाचार को रोकने का, लेकिन इनके लिए वही दुख है। इनको भ्रष्टाचार करने वाला मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार में समर्थन करने वाला मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने वाला या उसमें अड़चन डालने वाला इनको पसंद नहीं है। क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है इस बात का? कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री महोदय कि ये अजीत पवार ने क्या किया या उसकी पार्टी ने क्या किया? और उस महिला के खिलाफ क्या करेंगे? यूपीएससी क्या करेगा? क्या वो जाली दस्तावेज लेकर के भर्ती हुई है? 2 साल हो गए उसको नौकरी में। लेकिन शर्मनाक है ये, शर्मनाक है। यानी इनके रास्ते भ्रष्टाचार के हैं और उसमें कोई बाधा डालेगा तो ये उसी को किनारे करने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। तो ये क्या प्रधानमंत्री महोदय ने लीगलाइज कर दिया है भ्रष्टाचार को? नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ उनसे, बार बार पूछ रहा हूँ, पहले भी कई बार पूछा है। आपने जेल में डालने के लिए कहा था, तो कहाँ है जेल? डिप्टी सीएम के ऑफिस में कोई जेल नहीं है। मैं खुद जाके आया उस ऑफिस में। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के, उनके दफ्तर में मैं जाके आया हूँ। किसी भी कोने में जेल की कोठरी वहाँ पर मुझे नहीं मिली है। तो कौन सी जेल में डाला है? और अब एक अधिकारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो महिला अधिकारी ईमानदारी से ड्यूटी कर रही थी, उनको यानी धमकाया गया। और आगे यानी धमकाने से भी ज़्यादा उसके दस्तावेजों की जांच के लिए यूपीएससी को लिखा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। मैं सीधा जवाब अजीत पवार से नहीं, प्रधानमंत्री महोदय से मांगना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति को आपने वहाँ वित्त मंत्रालय में फिर से बैठा दिया, जिसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था। आपने खुद कहा है आज वो और क्या कर रहे होंगे और कितना कर रहे होंगे और नहीं कर रहे होंगे तो ये क्या था।
अवैध खनन किसके नेतृत्व में हो रही थी? क्योंकि अजीत पवार के आदमियों ने फोन किया, इसका मतलब इन्हीं के लोग कर रहे थे, इन्हीं के लोग वो एक भ्रष्टाचार को और बढ़ा रहे थे वहाँ। और वो अधिकारी जो आईपीएस हैं उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनके खिलाफ साजिश कर दी, उनके खिलाफ भी जांच बिठा दी। वो जो कर रहे थे उनके खिलाफ क्या होगा? वो जो कर रहे थे या जो करा रहे थे उनके खिलाफ कब होगी जांच? उनको सजा कब मिलेगी? महिला अधिकारी को तो, क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं, सत्ता का नाजायज आप ताकत अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बेचारी लाचार है। लेकिन नहीं, बहुत हिम्मत से उन्होंने काम लिया है। मैं तारीफ करता हूँ उस महिला की, और मैं ईमानदारी की मतलब उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे ही बने रहिए, मत घबराइए इनसे, मत घबराइए सरकारों से। ये इनके अंदर दम नहीं है, भ्रष्टाचार में जो लिप्त होता है उसमें दम नहीं होता है, और सच्चाई एक दिन सामने आएगी, इनको सजा मिलेगी। तो मैं एक बार फिर से अंजना कृष्णा को बहुत बधाई देता हूँ। कोई बात नहीं, जांच कराने दीजिए, कीजिए आप जांच का सामना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके दम नहीं होता है, भ्रष्टाचारियों के जो पैर हैं वो कमजोर होते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये आपका। जब आप सही तरीके से ईमानदारी से सेलेक्ट होके आई हैं तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और एक्सपोज जरूर हो गए हैं कि हाँ, भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री महोदय ने लीगलाइज कर दिया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, नहीं है तो ये क्या है? प्रधानमंत्री महोदय बताएं, अगर वो लीगलाइज नहीं किया तो क्या किया? भ्रष्टाचारी को जेल भेजने की बात कह करके उसको वापस वही पद दे दिया जिस पद से उन्होंने वो भ्रष्टाचार किया, और उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो प्रधानमंत्री बताएं ये क्या है? क्यों ऐसा खेल चल रहा है देश में? क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को? क्यों गरीब आदमी को, मजदूर आदमी की जो है ना, उनको तड़पाया जा रहा है? ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय इसके ऊपर गौर करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री गौर करते तो वो ऐसा कहते ही नहीं, जेल में भेजने की बात कह के उसको रिवार्ड किया गया। लेकिन फिर भी क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा, मेहरबानी करके अजीत पवार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए उस पद से। और आपने जेल के लिए बोला था, जेल में भेजा जाए, उनको तुरंत जेल में भेजा जाए। पहले का भ्रष्टाचार है और दोबारा करने लग रहे हैं, सबूत है इसका, ये सबूत है। अभी उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और कुछ एक्शन लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।